बचपन वाला वो एक्साइटमेंट बड़े होने पर आखिर कहाँ चला जाता है? चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। अगर ये ख्याल जाना पहचाना लगता है तो आप अकेले नहीं हैं और इसकी कुछ असली वजहें हैं। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये असल में बायोलॉजी, साइकोलॉजी और हमारी जिंदगी का असर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दिमाग से और देखते हैं कि रिवॉर्ड्स और टाइम को लेकर इसका रिस्पॉन्स कैसे बदलता है। बचपन में जन्मदिन डोपामाइन ट्रिगर्स का एक तूफान होता है, जैसे तोहफे और ढेर सारा अटेंशन। पर हैबिचुएशन के चलते हमारा दिमाग इन जानी पहचानी चीजों पर धीरे धीरे कम रिस्पॉन्ड करने लगता है। अब ये सिर्फ रिवॉर्ड्स की बात नहीं है, टाइम को लेकर हमारा नजरिया भी सब कुछ बदल देता है। सोचिए 10 साल की उम्र में एक साल पूरी जिंदगी का 10% होता है। कितना लंबा लगता था, है ना? और 40 की उम्र में वही एक साल जिंदगी का सिर्फ 2.5% है, इसीलिए वो तेजी से निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बड़े होने पर हमारी प्राथमिकताएं या प्रायोरिटीज कैसे चुपके से बदल जाती हैं। धीरे धीरे हम बाहरी वैलिडेशन से हटकर अंदरूनी सुकून और मकसद की तलाश में लग जाते हैं। ये एक जानी मानी साइकोलॉजिकल थियोरी है जो एडल्टहुड में एक बड़े सोशल बदलाव को समझाती है। तो जैसे जैसे सोशल सर्कल छोटा होता है, बड़े सेलिब्रेशंस को लेकर वो जो हाइप होती है वो भी कम हो जाती है। और हाँ, अडल्टहुड की जिम्मेदारियों का वजन वो भी तो एक लगातार मेंटल लोड बनाए रखता है। जब दिमाग करियर, पैसों और परिवार के प्रेशर में उलझा हो तो सेलिब्रेशन की प्रायोरिटी नीचे चली जाती है। तब पार्टियां खुशी देने के बजाय एक और काम लगने लगती हैं, मतलब और थकान। हमारे पुराने अनुभव और यादें भी एक जबरदस्त, अक्सर अनकहा अंदरूनी कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। ये सोचना कि खुश होना चाहिए पर हूं नहीं, ये उम्मीद और हकीकत का गैप ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। धीरे धीरे दिमाग पिछली निराशाओं से सीख लेता है और हमें भविष्य के दुख से बचाने की कोशिश करता है। तो निराशा की रिस्क से बचने के लिए कई लोग अपनी उम्मीदों को ही जीरो कर देते हैं। तो ये फीलिंग बनती कैसे है? ये किसी एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक धीमी, परत दर परत जमने वाली प्रोसेस है। पूरी जिंदगी में बड़े सेलिब्रेशंस का इमोशनल इंपॉर्टेंस स्कोर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि खुश रहने की क्षमता चली गई। बात सिर्फ इतनी है कि अब चीजों में वो नयापन या नॉवेलिटी नहीं रही और इसकी जगह सेल्फ अवेयरनेस आ गई है, ये समझ कि असल में क्या चीज मायने रखती है। इसका जवाब बता सकता है कि ये एक नेचुरल अडल्ट शिफ्ट है या फिर बर्नआउट जैसा कुछ और।